नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग वेवेल योजना को देखेंगे। वेवेल योजना जो होता है 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया जाता है और इसका मेन रीज़न ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो मित्र राष्ट्र का विजय हो जाता है और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन तत्कालिक जो भारतीय स्थिति होती है वे ठीक नहीं रहती, तो उनको दूर करने के लिए उनके भारत में जो व्याप्त गतिरोध होता है उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं, तत्कालिक जो वर्षराय होते हैं वेवेल, उस टाइम वेवेल होते हैं, और तो वो क्या करते हैं, इंग्लैंड चाहते हैं मार्च 1945 को, और वहाँ क्या करते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और भारत मंत्री एमरी से भारत के बारे में सलाह मशविरा करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि वेवेल 14 जून 1945 को वो वापस भारत लौट आते हैं और यहाँ आकर क्या करते हैं, भारतीयों के सामने एक वेवेल योजना को प्रस्तुत करते हैं। और उस योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार होती है कि कार्यकारिणी परिषद का जो है उसका पुनर्गठन किया जाएगा और उसमें क्या होता है, सभी दलों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथ ही साथ परिषद में जो वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त जितने भी सदस्य होंगे या प्रतिरक्षा विभाग होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग जो होंगे वो वायसराय के अधीन होंगे। इसके साथ ही कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो होगी वो हिंदू सदस्यों बराबर होगी और कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्र सरकार के समान ही होगी और गवर्नर जनरल के बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि कांग्रेस के नेता मतलब जितने भी जेल में थे उन्हें रिहा किए जाएंगे और साथ ही साथ शीघ्र ही शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा और युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। इस बयान के शीघ्र बाद ही क्या होता है, कांग्रेसी नेता को रिहा कर दिए जाते हैं और प्रस्तावित सम्मेलन शिमला में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इस जो सम्मेलन से बड़ी आशा रहती है, किंतु सारी आशाएं बड़ी विरोध के कारण जहां की तहां रह जाती है। उसका रीज़न ये था कि जिन्ना भी उसका विरोध करते हैं उनका कहना था कि यह जो होता है यह पाकिस्तान के मामले को दफन कर देगा। उनका कहना था कि अगर इससे क्या हो जाएगा, अगर पाकिस्तान के मामले को दफन कर देंगे तो इससे होगा कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय एकता की योजना है वो पूर्ण हो जाएगी और अंतरिम सरकार व्यवस्था चूँकि असीमित काल के लिए चलेगी, जिससे भारतीय की एकता की स्थापना हो सकेगी और मुस्लिम हितों की हानि होगी। उनका जिन्ना का कहना था। वायसराय ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे ऐसी कार्यकारिणी का निर्माण करना है जो प्रतिनिधित्वपूर्ण योग्य और सबको स्वीकार्य हो, ऐसा वायसराय का कहना था। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया यह थी कि वह एक सांप्रदायिक संस्था द्वारा इस तरह के अधिकार प्राप्ति को स्वीकार नहीं कर सकती, अर्थात मुस्लिम लीग मतलब जिन्ना भी अस्वीकार कर देते हैं और कांग्रेस भी अस्वीकार कर देते हैं। इस तरह क्या होता है, इस तरह वेवेल योजना भी बेकार हो गई और यह योजना अब तक की प्रस्तावित योजनाओं में बेहतर स्थान थी। अंतरिम काल के लिए यह प्रगतिशील भारतीयों की महत्वाकांक्षा का आदर करती थी, किंतु अजीत ने इन्हें कहीं का न रखा। पर लीग के पीछे ब्रिटिश कार्य थी। आलोचकों ने कहा कि इनकी जो अनुदारवादी दल पुरानी बांटने और राज्य करने की जो नीति अपनाकर भारत पर क्या करते हैं, अधिकार बनाए रखना चाहती थी। इसीलिए वो लोग क्या करना चाहते थे, वो लोग विरोध करवाना चाहते थे, है कि नहीं। और संपूर्ण योजना ब्रिटिश चुनौती को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई थी। इसी कारण चुनाव में क्या होता है, 1 माह बाद ही वार्ता एकाएक समाप्त कर दी जाती है और इसका उद्देश्य भारतीय सांप्रदायिक भेदभाव को विश्वास शक्तियों के समक्ष उपस्थित करना था। इस तरह देखते हैं कि पर यदि योजना असफल हो गई, इससे क्या हो गया, योजना हालांकि योजना असफल हो गई लेकिन फिर भी इसने अपने पीछे कुछ प्रभाव छोड़ा। पाकिस्तान मसले ने जोर पकड़ लिया और कांग्रेस को अनुभव हो गया था कि अब इसके निर्माण को कोई नहीं रोक सकता, अर्थात अलग पाकिस्तान बनने को कोई नहीं रोक सकता। और 1942 को हिंसा के उत्तरदायित्व के विवाद ने जनता पर क्या कर दिया, नारसिया लाकर डाल दिया और उन्हें संदेह होने लगा कि शायद कांग्रेस अब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पर भी कहीं न ठहरे। किंतु कांग्रेसी नेता के रिहाई और नेहरू और पटेल की स्पष्ट घोषणा कि वे भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पर चलते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि देशवासियों में निराशा के बादल जो थे वो छट गए और पूरे राष्ट्र में संघर्ष करने के लिए पुनः उत्साहित कर दिया गया। इसके कारण कांग्रेस के प्रति जनता पुनः आदर से भर उठी और जिसके कारण आने वाले चुनावों में उसे भारी सफलता मिली। इसी कारण एक तरह से 1935
एक एक्ट में कोई प्रगति संभव न रह गई और अब इसके स्थान पर किसी और विधान को लाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस तरह निष्कर्षतः देख सकते हैं कि वेवेल योजना उस समय भारत में उपस्थित राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं के बीच समझौता न हो पाने के कारण उन्होंने प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया। अंततः शिमला सम्मेलन में प्रस्ताव समाप्त हो गया। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आ गया होगा। थैंक यू।